एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 7 की शुरुआत में हारुतो सभी को लीसा से मिलवाता है और कहते हैं कि ये लीसा है एक ब्लिजर्ड ड्रैगन और ये कह रही है कि ये यहाँ पर मेड के तौर पर काम करना चाहती है। लीसा को देखकर नटालिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा प्यारी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी शार्लेट जाकर लीसा से हाथ मिला लेती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम शार्लेट है और मैं होप करती हूँ कि हम दोनों की अच्छी बनेगी। ये सुनकर लीसा थोड़ी शर्मा जाती है और उसे कहती है कि मैं भी यही दुआ करती हूँ। तभी हारुतो के डैड यानी गोल्ड हारुतो से कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लड़की वही ड्रैगन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इस बात को भूल जाते हैं कि तुम इसे यहाँ पर कैसे लेकर आए हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक ये यहाँ पर रूल्स को फॉलो करेगी ये यहाँ पर रह सकती है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग फ्ले को देखते हैं जो कि लीसा की काम करने की एबिलिटीज को चेक कर रही होती है। वो सबसे पहले उसे सिखाती है कि झाड़ू का यूज कैसे किया जाता है। वो उसे सिखाई रही होती है लेकिन तभी अचानक से वो झाड़ू टूट जाती है, जिसके बाद वो लीसा से कहती है देखा तुमने ऐसा ऐसा होता रहता है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा, समझी मेरी बात। तो लीसा कहती है हाँ मैं समझ गई। ऐसा बोलने के बाद वो झाड़ू मारना शुरू करती है और वो काफी ज्यादा अच्छी झाड़ू मारती है और सही पत्तियों को एक साथ इकट्ठा कर देती है। उसे देखकर फ्ले उसे कहती है कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया है। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्ले इस बार लीसा को सिखाएगी कि आखिरकार बर्तन कैसे धोए जाते हैं। वहीं पर अब हम लोग फ्ले को देखते हैं जो कि उन बर्तन को साफ तो कर रही होती है लेकिन वो बार बार हर प्लेट को तोड़ रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ लीसा उन बर्तनों को काफी अच्छे से साफ कर रही होती है और उन्हें सजा रही होती है। ऐसा होता रहता है कि फ्ले उन सारे प्लेट्स को तोड़ रही होती है लेकिन लीसा काफी अच्छे से काम कर रही होती है। ये देखकर फ्ले काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्ले लीसा को इस बार खाना बनाना सिखाएगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्ले खाना बनाने सिखाई रही होती है लेकिन उसी का खाना जल जाता है। लेकिन वहीं पर हम लोग लीसा को देखते हैं जो कि काफी आराम से खाना बना रही होती है और उसका खाना काफी ज्यादा अच्छा बनता है। ये देखकर सभी शेफ लीसा की तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन वहीं पर फ्ले तो काफी जेलस फील कर रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग मिलकर लीसा के हाथ का खाना खाते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। सभी लोग अब लीसा की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर फ्ले को दिखाया जाता है जो कि काफी दुखी होकर कोने में बैठी होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लीसा को जो कि शार्लेट के मुंह पर जो खाना लगा होता है उसको साफ कर रही होती है। ये देखकर नटालिया लीसा से कहती है कि मैंने सभी से सुना है कि तुम काफी अच्छा काम कर रही हो मेड के तौर पर, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और भी कोई स्किल है? जिस पर वो थोड़ा सोचती है और कहती है हाँ मुझे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है और मुझे मैजिक के नॉलेज और फंडामेंटल्स के बारे में पता है। ये सुनकर नटालिया कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाओ। तो ये आइडिया लीसा को काफी पसंद आता है और वह कहती है हाँ मैं ये काम करूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीसा शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाती है और अब सुबह सुबह उठते ही वो शार्लेट को उठाने के लिए आ जाती है और जैसे शार्लेट उठ जाती है वो उसके कपड़े चेंज करके उसे बाहर ले आती है जहाँ पर उसे मैजिक की ट्रेनिंग देती है। सबसे पहले शार्लेट को थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन वो मैजिक को यूज कर पा रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीसा शार्लेट की पढ़ाई करने में भी मदद करती है। वो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ नहाते भी हैं। जिसके बाद अब हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है लेकिन तभी शार्लेट उसे रोकती है और दिखाती है कि उसने कितना बड़ा फायरबॉल बनाया है। ये देखकर तो हारुतो भी काफी इंप्रेस होता है। हारुतो अब लीसा से कहते हैं कि तुम इस पानी का क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ यानी कि कपड़े धो रही हूँ। यह सुनकर हारुतो काफी शौक होता है कि लीसा शार्लेट को मैजिक सिखाते सिखाते और भी बाकी काम कर रही है। हारुतो अब लीसा से कहते हैं कि क्या तुम इतना काम करने की वजह से थक नहीं गई हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ये सब काम करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये सुनकर अब हारुतो से कहते हैं माफ करना तुम्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तभी शार्लेट लीसा से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बर्डन हूँ, जिस पर वो कहती है नहीं तुम मेरे बिल्कुल भी बर्डन नहीं हो, बल्कि मुझे आपको सर्व करके काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई सुनकर, लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम है जो तुम नहीं करना चाहती हो तो मुझे जरूर बताना और मैं तुम्हारी दोस्त भी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर लीसा अब हारुतो की तरफ देखती है तो हारुतो से कहते हैं कि अगर तुम्हें उसका दोस्त बनना है तो तुम बन सकती हो। इस बात से लीसा काफी खुश हो जाती है और अब वो शार्लेट से कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारा दोस्त बनना है। यह सुनकर शार्लेट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे गले लगा लेती है। वहीं पर इतने प्यारे से मोमेंट को देखकर हारुतो रोने लगता है और कहते हैं कि कितना ज्यादा प्यारा मोमेंट है। हारुतो मन में कहने लगता है कि लीसा काफी ज्यादा वेल बिहेव है और वो काफी इजीली सारी चीजों को सीख जाती है। तभी हारुतो को रियलाइज होता है कि लीसा तो उसके लिए एक परफेक्ट अटेंडेंट है जो कि वो इतने समय से ढूंढ रहा था। ऐसे सोचने के बाद वो लीसा को पुकारता है तो लीसा अब उससे पूछती है क्या हुआ। तभी हारुतो कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अब ये भी तो इन दोनों की दोस्ती हुई है, मैं इन दोस्तों को अलग कैसे कर सकता हूँ। ये देखकर शार्लेट और लीसा उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो हारुतो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। हारुतो अब दुखी हो जाता है और कहते हैं कि एक परफेक्ट कैंडिडेट मेरे सामने है लेकिन मैं उसे नहीं लेके जा सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो तो एनीवेयर डोर का यूज कर सकता है। जब लीसा उसके साथ उसके अटेंडेंट बनकर कैपिटल में चली जाएगी तो मैं एनीवेयर डोर का यूज करके उसे वापस भेज दूंगा। ये सोचकर हारुतो कहते हैं फाइनली मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है अटेंडेंट को ढूंढने की और अब मुझे फोकस करना होगा एक्सपेल होने के मिशन पर।
और अब अगले सीन में हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि काफी दुखी होती है क्योंकि जो वो एनीमे देख रही होती है वो खत्म हो जाती है। तो हारुतो से कहते हैं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते न्यू शो शुरू होने वाले हैं, तुम उन्हें देख लेना। तभी लीजा शार्लेट से कहती है कि आपका ब्रेक टाइम ओवर हो गया है, आपको चलना होगा। तो शार्लेट भी मान जाती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हारुतो उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, अगले हफ्ते से मैं रॉयल कैपिटल में स्कूल अटेंड करने वाला हूँ। ये बात सुनकर शार्लेट काफी शौक होती है और कहती है क्या स्कूल, एक हिडन स्टूडेंट काउंसिल। जिसके बाद वो लीजा से कहती है कि मेरे आज के सारे प्लान्स को कैंसिल कर दो और सभी नाइट्स को एक साथ इकट्ठा करो। तो लीजा भी उसकी बात मान जाती है। तो अब शार्लेट कहती है ये है इमरजेंसी मीटिंग राउंड टेबल की। ये सुनकर हारुतो कहता है कि ये क्या होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग इकट्ठा होते हैं और शार्लेट उस मीटिंग को शुरू करती है और अब सभी से कहती है कि आज का टॉपिक है कि अगले हफ्ते से हारुतो रॉयल कैपिटल में स्कूल अटेंड करने वाला है। ये बात सुनकर सभी शौक होते हैं। वहीं पर फ्ले कहती है कि हारुतो ने आखिरकार मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, हारुतो इंसानों से स्कूल में क्या ही सीख सकते हैं, आखिरकार वो डीमन किंग जो हैं। तभी जॉनी उसे रोकता है और कहते हैं कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस बात को नहीं बोलेंगे। वहीं पर शार्लेट इस बात को हल्के से सुन लेती है और वो फ्ले से कहती है कि आखिरकार तुमने क्या कहा, क्या ये हारुतो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे नहीं पता है। तो फ्ले कहती है हाँ, ये हम सभी डीमंस के बीच में एक सीक्रेट है। ये सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी जॉनी उसे दिलासा देने लगता है और कहते हैं इस तरीके से दुखी मत हो, हारुतो आपसे काफी प्यार करते हैं, वो इसके बारे में आपको खुद ही बता देंगे। ये सुनकर शार्लेट शर्मा जाती है और कहती है क्या सही में वो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है फिर मैं वेट करती हूँ। चलो अब हम लोग अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हारुतो आखिरकार वहाँ पर जाना क्यों चाहते हैं। वो बताती है कि जब वो एक स्कूल लाइफ से रिलेटेड एनीमे देख रही होती है तब उसने हारुतो से पूछा था कि आखिरकार स्कूल क्या होता है, जिसके जवाब में हारुतो ने बताया था कि स्कूल एक काफी डरावनी और खतरनाक जगह होती है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हारुतो ने सही में ऐसा कहा था। तो शार्लेट उनसे कहती है हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हारुतो किसी चीज से डर रहे हो, तो आखिरकार उन्होंने ऐसा कहा क्यों था। वो कहती है कि अगर मैं उस एनीमे के अकॉर्डिंग जाऊँ तो हो सकता है कि स्कूल के अंदर एक हिडन स्टूडेंट काउंसिल हो जो कि सभी अच्छे बच्चों को इविल बनाना चाहते हैं और इन सबको ऑर्गेनाइज कराने वाला एक इविल पर्सन है जो कि किंगडम के फाउंडेशन को हिलाना चाहता है और हारुतो उस पर्सन को ऐसा नहीं करने दे सकता है, इसलिए उसने डिसाइड किया होगा कि वो ब्लैक नाइट शिवा बनकर उससे लड़ेगा। ये बात सुनकर फ्ले और जॉनी हैरान होते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। तभी अब शार्लेट कहने लगती है कि हम लोग को हारुतो की मदद करनी चाहिए, हारुतो कैपिटल में जरूर एनीवेयर डोर को इंस्टॉल करेगा और इसी का यूज करके फ्ले, लीजा और मैं कैपिटल में जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और जॉनी और गुयान पैंडेमोनियम को एक्सपेंड करेंगे और साथ में ही आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी रहेंगे, जिस पर अब वो लोग भी मान जाते हैं। तभी लीजा सभी से कहती है कि क्यों ना हम लोग इसके बारे में डायरेक्टली हारुतो से ही बात कर लें। तो शार्लेट उसे कहती है कि हम लोग इतनी छोटी सी बात पर हारुतो को परेशान नहीं कर सकते हैं और इस बात पर फ्ले और जॉनी भी एग्री करते हैं। शार्लेट अब कहती है कि हम लोग राउंड टेबल्स के नाइट हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हारुतो को सर्व करने के लिए और अब समय आ गया है दिखाने का कि हम लोग हारुतो के काम के हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीजा जाकर हारुतो को इस मीटिंग के बारे में बता देती है। ये सुनकर हारुतो उसका शुक्र करता है उसे ये बात बताने के लिए और उसे कहता है अगर तू मुझे नहीं बताती तो पता नहीं क्या क्या होता। वहीं अब लीजा थोड़ी शर्माती है और हारुतो से कहती है कि क्या आप सही में इवल पर्सन से लड़ने वाले हो। ये सुनकर हारुतो थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, लेकिन मुझे इसका रिप्लाई देना होगा नहीं तो इसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। तो अब हारुतो से कहता है हाँ, मैं दरअसल सीक्रेटली काम कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैपिटल में मेरी अटेंडेंट बनकर चलो क्योंकि ये मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ तुम ही इसे पूरा कर सकती हो। तो लीजा कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी अटेंडेंट बनूंगी। ये सुनकर हारुतो मन ही मन में काफी खुश हो जाता है और वो आराम से बेड पर लेट जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग सभी मेट्स के ब्रेक को देखते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड ने किस तरीके से उन्हें धोखा दिया। तो फ्ले अब उन्हें सोल्यूशन देती है, वो उनसे कहती है कि तुम उन लोगों को काट दो। तो मेट्स कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोग को उनसे रिश्ता अपना काट देना चाहिए, शुक्रिया इस एडवाइस के लिए। और अब अगले सीन में लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले से कहती है कि तुम्हारी मेड की यूनिफॉर्म बाकी मेड से अलग कैसे है। तो फ्ले से कहती है कि ये उस दिन हुआ था जब लॉर्ड हारुतो ने मुझे ऑर्डर दिया था मेड बनने का। और अब हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड्स फ्ले के लिए यूनिफॉर्म लेकर आ रही होती है, लेकिन सारी यूनिफॉर्म उसके लिए काफी छोटी होती है, उसको फिट ही नहीं आ रही होती है और इसीलिए फ्ले ने अपने लिए खुद से एक कस्टम यूनिफॉर्म बनवाई। और फिर वो हारुतो से पूछती है कि ये यूनिफॉर्म कैसी है, जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छी है, यूनिफॉर्म को पहनती है। और अब अगले सीन में शार्लेट लीजा को उड़ते हुए देखती है और वो फ्ले के पास आती है और कहती है कि क्या तुम उड़ नहीं सकती हो, जिस पर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे उड़ने की आदत नहीं है। तो शार्लेट अब उसे कहती है कि मुझे भी उड़ना है, प्लीज मुझे सिखाओ कैसे उड़ा जाता है। तो फ्ले मान जाती है और अब उसे कहती है ठीक है ध्यान से मुझे देखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक छलांग लगाती है और वो छलांग लगाकर इधर से उधर जाती रहती है और अब वापस आकर शार्लेट से कहती है देखा इस तरीके से उड़ा जाता है। तो अब शार्लेट काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। वहीं पर इन सब चीजों को हारुतो भी देख रहा होता है और वो कहते हैं कि इसे उड़ना थोड़ी कहते हैं। तब यहाँ पर नटाली आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो शार्लेट उसे बात बता देती है। ये सुनकर नटालिया कहती है कि तुम फ्लाइट मैजिक का यूज नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो
ये सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो रोने ही वाली होती है। शार्लेट की ये हालत फ्ले से नहीं देखी जाती है और अब वो हारुतो के पास आकर मदद मांगती है। तो हारुतो से कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसे अपने साथ ले जाओ। और अब हमें पता लगता है कि हारुतो ने उसे एक प्लेन दे दिया था जिसके ऊपर शार्लेट बैठकर एंजॉय कर रही होती है। वह पर नटालिया को समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, जिस पर फ्ले कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वहीं पर ये सब देखकर हारुतो कहता है मिशन कंप्लीट हुआ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्ले गंदी हो जाती है तो शार्लेट उसके पास आकर कहती है चलो कैसल के बाद में जाकर नहाते हैं। तो फ्ले उसे कहती है उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो झरने में जाकर एक छलांग लगा देती है और वहीं पर नहाने लगती है। और अब बाहर आने के बाद वो अपने आप को झाड़ने लगती है जिसकी वजह से पानी हारुतो और शार्लेट के ऊपर गिरता रहता है। जिसके बाद अब वो लोग घर पर वापस आते हैं जहाँ पर हारुतो लीजा से कहता है कि आखिरकार के में तुमने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया था। जिस पर वो कहती है कि मैं सोकर दोपहर में उठा करती थी। उठने के बाद जो मैंने बुक छोड़ी थी उसे मैं जाती थी और जब मैंने उन बुक्स को रिटर्न करने की सोची तो मैंने रियलाइज किया कि 10 साल बीत चुके हैं। तो अब हारुतो से कहते हैं कि तुम खाना कब कब खाती थी। जिस पर वो कहती है शायद से हफ्ते में एक बार। ये सुनकर हारुतो मन में कहता है कि तुम तो एक काफी कमाल की शर्टीन हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो घर पर वापस आते हैं जहाँ पर लीजा हारुतो से कहती है कि प्लीज मुझे बताओ कि ये डोर कैसे काम करता है। जिस पर हारुतो कहते हैं कि मैंने बस 2 बैरियर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ये सुनकर लीजा कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक एडवांस मैजिक होता है, आप अकेले के लिए कर पाना काफी मुश्किल है। तो हारुतो कहते हैं कि इसे करने में इतना ज्यादा माना नहीं लगा मेरा। तब लीजा शॉक हो जाती है, उसे लगने लगता है कि ये मैजिक इस वर्ल्ड से नहीं है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं लीजा और शार्लेट गर्म पानी में नहा रही होती है। तभी फ्ले लीजा से कहती है कि तुम ब्लिज़र्ड ड्रैगन होकर गर्म पानी में नहा सकती हो क्या। जिस पर वो कहती है हाँ मैं कोल्ड को हैंडल कर सकती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गर्मी से कमजोर होती हूँ। वैसे तुम पानी के अंदर नहीं आओगी क्या। जिस पर फ्ले कहती है कि मैं तो पानी के अंदर हूँ। फ्ले के कहने का मतलब है कि वो अंदर नहीं बल्कि उसकी पूंछ पानी के अंदर है। ये देखकर लीजा उसे कहती है कि क्या तुम्हें गर्म पानी पसंद नहीं है। जिस पर फ्ले कहती है कि ये तो नेचुरल है क्योंकि हम जैसे डीमंस गर्म पानी में नहीं आते हैं। तो लीजा कहती है कितनी दुखी बात है क्योंकि लॉर्ड हारुतो ने हमारे लिए ये बनाया है। जैसे फ्ले ये बात सुनती है वो अब गर्म पानी के अंदर कूद जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर फ्ले अब गर्म पानी के अंदर इंजॉय करने लगी है। जिसके बाद हारुतो को दिखाया जाता है जो कि शार्लेट से कहता है कि फ्ले कैसा कर रही है। जिस पर शार्लेट कहती है कि फ्ले को गर्म पानी काफी पसंद आया। ये सुनकर हारुतो खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हारुतो सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि मैंने ये डिवाइस बनाया है जिससे कि मैं तुम्हारे माना लेवल को मेजर करूंगा। ऐसा बोलकर हारुतो डिवाइस को यूज करता है और उसे पता लगता है कि फ्ले लग गई थी। इस वजह से मॉम ने मेरे ऊपर सीलिंग इनकांटेशन कर दिया। ये सुनकर हारुतो शॉक हो जाता है और कहता है कि शार्लेट तो बचपन से ही जीनियस थी। तभी शार्लेट हारुतो से पूछती है कि आपका माना लेवल कितना है। तो फ्ले उससे कहती है कि हारुतो का लेवल तो 100 से भी ज्यादा होगा। वहीं पर हारुतो थोड़ा सोचता है और शार्लेट से कहता है मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा कितना माना लेवल है। ये सुनकर शार्लेट दुखी हो जाती है और कहती है क्यों नहीं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।